हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर सितंबर 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Leos in love. What is going on with Leos in love? What is going on with Leos in love? What is going on with Leos in love for September 2021? What is going on with Leos in love? What is going on with Leos in love? Okay, Leos. So we have the Page of Pentacles, the Three of Wands, the Temperance, the Moon, the Ace of Wands, the Chariot, and the Seven of Swords. ओके, सो आई सी यू वेटिंग लियो। मुझे आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। आप शायद किसी अपॉलॉजी की वेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी से कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं, किसी से ऑफर की वेट कर रहे हैं। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो हर किसी के लिए ये वेरी करेगा, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो दिख रही है वो ये है कि आप वेट कर रहे हैं बट आप मूव नहीं कर रहे हैं उस चीज़ की तरफ। ओके, जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं ना, अगर आप किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट वेटिंग, यू आर नॉट मेकिंग अ मूव। आप अपने आप कोई मूव नहीं ले रहे हैं। ओके, एंड आई डू सी समवन कमिंग इन योर लाइफ। मुझे कोई अगेन लियो, आई रिपीट द सेम थिंग जो मुझे काफ़ी टाइम से आपकी रीडिंग्स में दिख रहा था, वही मुझे दोबारा से दिख रहा है। आई सी अगेन लाइक मल्टीपल पीपल कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, मुझे आपकी तरफ एक से ज़्यादा लोग आते हुए दिख रहे हैं। आई सी सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो आई अगेन सी अ टॉक्सिक एक्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, एक टॉक्सिक लवर, एक पर्सन जिसने पास्ट में आपको हर्ट किया था, जिसने पास्ट में आप पे शायद चीट भी किया हो, या फिर आपके साथ लाइक स्नीकी चीज़ें की थी, मतलब आपको घोस्ट कर दिया था शायद। मतलब उन्होंने ना ऑल ऑफ अ सडन आपसे शायद बात बंद कर दी थी विदाउट मच एक्सप्लेनेशन। ओके, आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी एंड आपसे बात करनी बंद कर दी थी एंड दे डिसअपियर्ड। तो मुझे दोबारा से दिख रहा है दैट दे विल ट्राई टू कम बैक, दे विल ट्राई टू स्नीक बैक इन टू योर लाइफ। और दोबारा से कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में आने की, बट आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं अब उस चीज़ से। ओके, आप अपने पास्ट से कंप्लीटली हील हो चुके हैं। एंड ये चीज़ मैं बहुत लाइक रेगुलरली आपकी रीडिंग्स में ये चीज़ देख रही थी कि आपका जो पास्ट पर्सन है वो वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कम बैक, बट नाउ आई कैन सी दैट यू हैव हील्ड। ओके, अब आप हील कर चुके हैं एंड यू डोंट वांट दैट पर्सन। आपको वो पर्सन नहीं चाहिए, आपको अपना पास्ट पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, सी हो सकता है आप उनको मिस करते हो कि मिसिंग समवन इज वन थिंग, किसी को मिस करना गलत नहीं है, बट वांटिंग देम बैक इन योर लाइफ, मुझे वो वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है कि आपने बहुत कोशिशों के बाद ना, बहुत मेहनत से अपने आप को हील किया। ओके, अपने माइंड को थोड़ा सा सेट किया। अभी भी मुझे दिख रहा है कि कभी कभी फ्लैशबैक्स आते हैं आपको, कि उस चीज़ के फ्लैशबैक्स आते हैं, आप दोबारा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सैड फील करते हैं, बट हीलिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो ऐसे ही चलता है। ओके, हीलिंग ऐसे नहीं होगा कि ओवरनाइट हो जाएगी या फिर लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपकी फीलिंग्स डिसअपियर हो जाएंगी। नहीं, इट टेक्स टाइम एंड वो फ्लैशबैक्स वापसी आते हैं, वो फीलिंग्स वापसी आती हैं, बट आप उसके साथ कैसे डील करते हैं ये सब उस पर डिपेंड करता है कि हाउ यू डील विथ थिंग्स। ओके, सो यू हैव हील्ड। ओके, अब आई कैन प्राउडली से दैट यू हैव हील्ड एंड यू वॉन्ट समथिंग बेटर इन योर लाइफ। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर चाहते हैं, एक बेटर पर्सन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। यू डोंट वॉन्ट दिस पास्ट पर्सन बैक, बिकॉज ये पास्ट पर्सन को शायद आपने पहले भी चांसेस दिए थे। ओके, हो सकता है आपने इनको एक से ज़्यादा चांसेस दिए हो, मतलब 2 या 3 बार इन्होंने शायद कोई गलती की हो सकता है आपको धोखा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट में आपके कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द पास्ट, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नाउ। बट येस, आपने इनको चांस दिया था, आपने उनको मौका दिया था पास्ट में कि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें, बट नहीं किया था इस पर्सन ने, बिकॉज उनका जो नेचर है वो बहुत स्नीकी टाइप्स है। ये शायद मैं बात आपको काफ़ी टाइम से कहती हुई आ रही हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हैं, सो आई हैव बीन सेइंग दिस कंटिन्यूसली दैट दिस पर्सन हैज़ अ स्नीकी नेचर। ओके, एंड ये शायद हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट येस, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है देन दिस इज़ फॉर यू।
ओके, बट नाउ यू वांट समवन हु इज़ परमानेंट। ओके, आप थोड़ा ना मेच्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप ठहराव चाहते हैं। एंड अगेन आई कैन सी दैट यू आर वेरी करियर फोकस्ड। ओके, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, एंड साथ ही साथ आप लव पे भी अपना फोकस ला रहे हो। ओके, आपका जैसे बीच में ना मैंने आपको बोला था कि आपका जो फोकस है ना वो एंटायरली आपके करियर पे है। अभी भी आपका फोकस अपने करियर पे, यू नॉट लूजिंग फोकस ऑन दैट। आपका फोकस है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग प्लान्स भी दिख रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल देन इट्स अ गुड टाइम। अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं अपने करियर प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड, तो ये अच्छा टाइम है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं जनरली बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए ना मुझे मूवमेंट दिख रही है। ओके, अब आई ऑलवेज से कि मूवमेंट जो होती है वो फिजिकल भी हो सकती है, एंड स्पिरिचुअल भी हो सकती है, एंड इमोशनल भी हो सकती है। तो आपके लिए मुझे ओवरऑल मूवमेंट दिख रही है। ओके, यहाँ पे क्योंकि मुझे सारी एनर्जी दिख रही है, सो आई से कि आपकी जो मूवमेंट हो रही है ना, जो आप मूव कर रहे हैं ना, वो आप फिजिकली भी मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। शायद आप घर चेंज कर रहे हो, या फिर आप किसी और सिटी में मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी कंट्री में मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड अगर आप फिजिकली नहीं मूव कर रहे हो, कि हर कोई फिजिकली नहीं मूव कर रहा है, तो अलॉन्ग विद दैट आई कैन सी कि आपकी एक स्पिरिचुअल एंड एक इमोशनल मूवमेंट हो रही है। ओके, यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर। आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं। अब आपको समझ आ गया है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। ओके, अब आप में वो जो इमेच्योरिटी थी ना पास्ट में, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड चाइल्डिश होना, सेंसिटिव होना अच्छी चीज़ होती है, बट इमेच्योर होना अच्छी चीज़ नहीं होती है। जब आप अपने लिए गलत डिसीजंस लेने लग जाते हैं ना, तो वो ओवरऑल आपकी लाइफ को हार्म करने लग जाता है। ओके, वो सिचुएशन ओवरऑल आपकी लाइफ को हार्म करती है। बट नाउ आई कैन सी कि आपकी हीलिंग इतनी अच्छी हो गई है, आप मतलब अच्छे से हील कर रहे हैं, एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ओके, आप अपनी वेलबींग पे फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट भी दिख रही है। ओके, अब आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। पहले जैसे आप रिलेशनशिप से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती थी ना, वो अब चेंज हो चुकी है। अब आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अब आपको लाइफ में एक मेच्योर पार्टनर चाहिए। ओके, यू वांट टू बी मेच्योर योर सेल्फ। ओके, आपको खुद भी मेच्योर होना है। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिता सकें, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कुछ सोच सकें, जिसके साथ शायद आप शादी के प्लान्स कर सकें। यू डोंट वांट द फ्लिंग्स। ओके, मुझे लगता है कि आपका वो जो फ्लिंग्स वाला फेज था ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। यू डोंट वांट कि कोई टाइम पास के लिए आए, टाइम पास करे एंड देन चला जाए। यू डोंट वांट दैट। हर किसी की लाइफ में एक वो फेज़ आता है जब हर किसी को लगता है कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वी डोंट केयर। बट आपका वो जो वी डोंट केयर वाला फेज था ना, वो अब खत्म हो चुका है। नाउ यू वांट टू केयर। ओके, अब आप केयर करना चाहते हैं। बहुत लोग मुझे लग रहा है कि शादी की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा कह नहीं रहा है, बट इंट्यूटिवली आई फील के बहुत लोग शादी की भी प्लानिंग कर रहे हैं। एंड आई डू सी ऑफर्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, मुझे आपकी तरफ ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं। ये ऑफर्स मुझे लव में भी दिख रहे हैं, एंड ये ऑफर्स मुझे आपके करियर में भी दिख रहे हैं। दो ये लव रिलेटेड रीडिंग है, बट अगर कोई मुझे मैसेज स्पेसिफिकली दिखता है किसी के लिए, तो आई ऑलवेज से दैट। ओके, सो आई डू सी ऑफर्स कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड नाउ वी ऑल्सो हैव द मून कार्ड ओवर हियर। तो जो आपके पास्ट पर्सन है ना, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनकी एनर्जी अभी भी स्नीकी है। ओके, दिस पर्सन हैज़ अ वेरी स्नीकी एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, मून भी आया है, सो दे हैव अ वेरी स्नीकी एनर्जी। बट नाउ यू नो, अब आपको पता है कि आपको ये स्नीकी एनर्जी के साथ डील नहीं करना है। यू डोंट वांट टू डील विद सच एन एनर्जी। ओके, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ डील करना है। आपको ना वो पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको वो मन की शांति चाहिए, दिमाग में शांति चाहिए कि हाँ, आपको पता है आपकी लाइफ इस पर्सन के साथ अच्छे से बीतेगी। सो यू वांट दैट एश्योरिटी। ओके, नाउ आपको वो एश्योरिटी चाहिए। एंड जैसा मैंने कहा, आई डू सी, आई ऑलवेज से, मुझे दोबारा से वही दिख रहा है, मल्टीपल लोग मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हो, 2 या 3 लोगों के साथ इस टाइम पे डील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं शायद आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड भी हो उन लोगों में। बट देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ गोइंग टू ऑफर यू एवरीथिंग दैट यू वांट। ओके, एक उनमें से पर्सन है जो आपको वो सब ऑफर करेंगे जो आपको चाहिए, एंड दे आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर यू। कि वो आपके लिए एक स्टैंड लेंगे, आपके लिए खड़े होंगे कहीं पे भी, जहाँ पे भी वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको सपोर्ट करें। सो मुझे बहुत इमोशनल मेच्योरिटी दिख रही है इस टाइम पे लियो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोग का फाइनली वो वाला एक जो बैड फेज था वो एंड हो रहा है, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स। एंड हीलिंग तो जैसा मैं आपको बोल ही चुकी हूँ,
कुछ लोग शायद अभी भी हील कर रहे हो। जैसा मैंने कहा, हीलिंग हर किसी के लिए जो प्रोसेस होता है ना, ये वेरी करता है। कुछ लोग बहुत जल्दी हील कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। गलत वो भी नहीं है जो जल्दी कर जाते हैं, एंड गलत वो भी नहीं है जिनको टाइम लगता है। ओके, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, हर किसी का चीज़ों के साथ डील करने का अपना अपना तरीका होता है। But yes, I do see a lot of healing. Some people are healing, some people will be healing in the future, some people have healed. Okay, so हर चीज़ लाइक हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। बट अब आपने अपनी लाइफ की कमांड ना अपने हाथ में ली है, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट अ पार्टनर। आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं अब अपनी लाइफ में जो आप लोगों की रिलेशनशिप की भी कमांड ले, मतलब वो ना अकाउंटेबिलिटी ले। ओके, अकाउंटेबिलिटी ले वो इस रिलेशनशिप की। मतलब अगर उनसे कोई गलती हुई है, या फिर अगर कोई आपके रिलेशनशिप में मेजर इश्यूज हैं जो उनकी तरफ से हैं, तो अगर आप उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड रहें उस रिलेशनशिप में, एंड वो भी पूरी कोशिश करें कि वो उस चीज़ को रिजॉल्व करें। ओके, यू डोंट वांट समवन कि जो एकदम से डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, आपसे बातें छुपाने लग जाए, चीज़ें हाइड करने लग जाए। यू डोंट वांट दैट। आपको वो एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर दैट नाउ। ओके, आप सेटल भी नहीं करेंगे। बट येस, आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पे, एंड मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक इस मंथ मुझे सबकी रीडिंग्स में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। सो आई होप कि ये वाला महीना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर लियो? What is the advice for Leo? What is the advice for Leos? What is the advice for Leos? What is the advice for Leos? Okay, Leo. So we have the Queen of Cups, the Page of Cups, and the Hanged Man. Okay, Leo. So आपकी एडवाइस में एक तो ना इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में होगी इस टाइम पे, बिकॉज हैंग्ड मैन इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी, एंड बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर रिलेटेड टू योर इमोशंस। ओके, सो इस महीने अगर नहीं है तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी लाएं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। ओके, अगर हो सके तो जो भी आपके मन में फीलिंग्स है, इफ़ यू आर नॉट रियली फीलिंग गुड, अगर आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, कभी कभार हमारी लाइफ में सब कुछ होता है बट हमें नहीं अच्छा फील होता। ओके, एवरी वन गोज थ्रू थिंग्स, सबके साथ चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर डीलिंग थ्रू समथिंग या यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, देन प्लीज़ अपने आसपास के लोगों से बात करें। ओके, टॉक टू पीपल जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं। इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर सिबलिंग, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, एनी वन। ओके, आपके लवर भी हो सकते हैं, तो जिनके साथ भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं वो करें। एंड थोड़ा जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं ना, मतलब अगर आप दूसरों के प्रति भी कोई डिसीजंस ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग डिसीजंस फॉर समवन या फिर टुवर्ड्स समवन, मतलब किसी से रिलेटेड कोई डिसीजंस ले रहे हैं, देन ऑल्सो कीप योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके, एंड अपने इमोशंस से सोच के डिसीजन लें। ओके, अपने इमोशंस को कंसिडर करके डिसीजन लें। डोंट निगलेक्ट योर इमोशंस, अपने इमोशंस को निगलेक्ट ना करें, अपनी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट ना करें। एंड द यूनिवर्स इज ऑल्सो एडवाइसिंग कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं, बी इट एनी डिसीजन, सोच समझ के लें। ओके, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बोला ही है कि मुझे आप दिख रहे हैं कि आप वेट करते हुए लग रहे हैं, आप मतलब यू आर नॉट जंपिंग इनटू एनीथिंग। ओके, आप खुद किसी चीज़ में जंप नहीं कर रहे हैं। यू आर गोना वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, यू आर गोना वेट फॉर द राइट पर्सन एंड एवरीथिंग। बट येस, टेक योर टाइम किसी भी सिचुएशन में, एंड स्पेशली अगर कोई ऑफर आपकी तरफ आता है मैरिज से रिलेटेड, या फिर जनरली भी अगर कोई आपसे लाइक फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, कोई आपसे आपकी तरफ रिलेशनशिप का हाथ बढ़ाता है, देन टेक योर टाइम। ओके, डोंट रश थिंग्स, चीज़ों को रश ना करें। एंड जैसा मैंने कहा, कंसिडर योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंसिडर करें, एंड गो फॉर अ पर्सन जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो, बिकॉज यू रियली नीड दैट। ओके, लियोज रियली नीड समवन जो उनकी दिल से परवाह करे। ओके, उनको वो जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, लियोज बहुत क्रेव करते हैं उस चीज़ को। ओके, सो अगर आप ऐसे लियो हैं जो इस चीज़ को क्रेव करते हैं, देन येस, डेफिनेटली डू इट। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो दैट्स योर कॉल। ओके, सो या जस्ट लाइक द यूनिवर्स इज एडवाइसिंग कि धीरे धीरे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ओके, थिंग्स आर वर्किंग, एंड आई ऑल्सो सी अ गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। एंड या okay, let's see what is the message from the universe for Leos. What is the message from the universe for Leos? What is the message for Leos for September 2021? What is the message for Leos for September 2021? What is the message for Leos for September 2021?
वी हैव विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू. ओके, तो यूनिवर्स भी यही आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन लें वो समझदारी से लें. ओके, मैंने आपको शायद यही बात यहाँ पे बोली थी. एंड जब वही मैसेज क्लियर हो जाता है, इसका मतलब है यूनिवर्स इज लाइक आई सेड व्हाट आई सेड. ओके, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोला. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू. सोच समझ के डिसीजन लें, एंड जितना आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे उतना लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. चाहे वो रिलेशनशिप की भी बात हो, कि चाहे वो कोई न्यू पर्सन भी हो. मैंने कहा ना, जल्दबाजी ना करें, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें. जल्दबाजी करेंगे तो आप चीज़ों को शायद थोड़ा सा स्पॉइल कर सकते हैं. ओके, सामने वाला जो आपके सामने जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में एक गलत इमेज बन सकती है. ओके, सो एक्ट विद विजडम, समझदारी से एक्ट करें, सोच समझ के एक्ट करें. दो लियो समझदार होते हैं, बट या ओके. लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो आई यूजुअली टेक अ येस और नो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द रीडिंग. So if you want to ask anything from the universe, you can do, and let's see whether the answer is yes or no for Leos. Whether the answer is yes or no for Leos. Whether the answer is yes or no for Leos. Whether the answer is yes or no for Leos. Whether the answer is yes or no for Leos. Whether the answer is yes or no for Leos. Wow, we have the star card. Okay, so your answer is definitely yes. आपकी कोई wish fulfill हो जाएगी. And अगेन दिस कार्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हीलिंग. ओके, ये कार्ड हीलिंग से एसोसिएटेड भी है. सो यू गोना हील. अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप किसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, इट कुड बी मेंटल, इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी फिजिकल ऑल्सो. ओके, कोई फिजिकल अगर इशूज भी हैं तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर दिस मंथ. ओके, सो योर आंसर इज येस. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है सैजिटेरियस. वी ऑल्सो हैव कैंसर. देन वी हैव एक्वेरियस. ओके, एंड वाटर एनर्जी भी मुझे दिख रही है. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. एंड यहाँ पे फायर एनर्जी अगेन आई कैन सी. सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज. सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में डील करें, या फिर ये साइंस आपके चार्ट में, या फिर जिस पर्सन से आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड है उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. Okay, so that's all Leos. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.